Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shruti Mathematics Classes. In this video, we are going to start a new chapter of class 10, chapter 7, coordinate geometry. Class 10 के अंदर हम coordinate geometry xy plane में पढ़ते हैं. हमारे पास horizontal line x axis कहलाती है और vertical line y axis बोलते हैं vertical line को. Then कि कोई भी point है हमारे पास तो उसके coordinates क्या है, किस plane में है वो. जैसे हम कोई point यहाँ बनाते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,4. 3 कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, देन 4 कि ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है. ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं. कोई भी ये होंगे एक्स कॉमा वाई. तो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट ये कि y से कितने डिस्टेंस पे है. तो ये y से जैसे 3 डिस्टेंस पे है तो वो x कोऑर्डिनेट हो गया और उसे एब्सिसा भी बोलते हैं. देन कोई पॉइंट कि x एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पे है, जैसे ये 4 पे है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं. देन कोई पॉइंट हमारे पास 0 पे है यानी x और y दोनों ही 0 हो, दोनों ही पॉइंट्स 0 हो तो वो हो जाता है ओरिजिन. जीरो कोमा 0. अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस है, 0 के बाद इधर ये पॉजिटिव चलती है, देन 0 से जस्ट पीछे ये नेगेटिव चलती है. तो x एक्सिस यहाँ पे हम x लिख लेते हैं और यहाँ पे x डैश कर देते हैं. सेम वैसे ही y के लिए कि ऊपर y है और नीचे y डैश कर देते हैं. देन इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. 4 कोऑर्डिनेट है. अब पहले कोऑर्डिनेट पे कोई वैल्यू x की होगी, कोई y की होगी. x और y दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है. अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव आएगी कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव. और हमेशा ये है कि x को आगे लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. x हमेशा आगे होता है और y पीछे होता है. सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर x नेगेटिव होता है एंड y पॉजिटिव. देन थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव. देन फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होता है एंड y नेगेटिव होता है. ये हमने बात की एक सिंगल पॉइंट की कि पॉइंट कहाँ है. अब इससे आगे हम बात करेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कितना दो पॉइंट्स है, दोनों की कोऑर्डिनेट्स क्या है और कोऑर्डिनेट्स के बाद में कितने डिस्टेंस होंगे, ये सब हम आगे पढ़ने वाले इस चैप्टर में. फर्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला कि हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है. एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y. दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है कि एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट है Q है, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. अब P और Q के बीच में कितने डिस्टेंस है ये हम पढ़ेंगे. देन कि PQ कितनी PQ की डिस्टेंस कितनी है, कितना लेंथ कितनी है या फिर लेंथ क्या है इसकी. देन x2 से x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 और होल स्क्वायर. देन प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये हो जाएगी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर. ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला ही बोलते हैं. देन कभी ऐसा हो कि हमारे पास एक पॉइंट तो है ओरिजिन पे, जैसे ऐसे हो कि P एंड Q. एक पॉइंट ओरिजिन पे हो 0,0 और एक प्लेन में हो x, y. देन तब क्या फॉर्मूला होगा. देन PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1. तो x2 हमारे पास x है और x1 की जगह हम 0 पुट कर देंगे, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. देन PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 0 भी x रहेगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इज y, देन y का स्क्वायर y स्क्वायर. देन तब डिस्टेंस PQ हो जाएगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर.
नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। देन लाइन सेगमेंट पी क्यू के बीच में अगर हम किसी पॉइंट की वजह से, कोई पॉइंट रख के इस पूरे लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर दे, जैसे हमने कोई पॉइंट यहाँ रखा है, पॉइंट ए रख दिया और रेशियो बना दिया m1 m2, यानी ए डिवाइड करता है पी क्यू को m1 रेशियो m2 की फॉर्म में। देन उसके बाद में कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमें फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूला से, कि ए के पॉइंट्स x, y क्या होंगी, ठीक है। देन x के लिए m1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे x2, मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, m1 इंटू x2 प्लस m2 होगा x1 से, m2 इंटू x1 होल अपॉन देन सम ऑफ रेशियोज m1 प्लस m2, ये होंगे x के कोऑर्डिनेट्स। देन y के कोऑर्डिनेट्स, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए के लिए। फॉर ए एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। देन अगर रेशियो 1:1 हो, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब रेशियो 1:1 हो देन तब ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m1 1 है हमारे पास तो आ जाएगा x2 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 होल अपॉन 1 प्लस 1 कॉमा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 होल अपॉन 1 प्लस 1। देन x2 प्लस x1 हो जाएगा होल अपॉन 2 आ जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये हो जाएगा जब रेशियो 1:1 इक्वल रेशियो हो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला के लिए, किसी पॉइंट को फाइंड करने के लिए।